शिमला के दयानंद स्कूल में छात्रों की लॉकडाउन के दौरान फीस जमा न करने पर 9 छात्रों की स्कूल में न तो हाजिरी लगाई जा रही है और न ही होमवर्क चेक किया जा रहा है। साथ ही ऑनलाइन ग्रुप से भी छात्रों को बाहर कर दिया गया। इसको लेकर सोमवार को अभिभावक शिमला उपायुक्त आदित्य नेगी के पास पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर स्कूल पर कार्रवाई करने की मांग की। अभिभावकों का आरोप है कि शिक्षा विभाग और सरकार की ओर से लॉकडाउन के दौरान केवल ट्यूशन की फीस ही वसूलने की बात की गई थी, लेकिन स्कूल ने लॉकडाउन के दौरान भी अभिभावकों से फीस वसूली है और जो अभिभावक फीस नहीं दे रहे थे उनके बच्चों की ना तो क्लास में हाजिरी लगाई जा रही और ना ही उनका होमवर्क चेक किया जा रहा है और छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जा रहा है। अभिभावक वीरेंद्र ने कहा कि दयानंद पब्लिक स्कूल द्वारा मनमर्जी से फीस बढ़ाई जा रही है, जबकि शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है कि बिना जनरल हाउस बुलाए कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता। लेकिन दयानंद स्कूल ने बिना जनरल हाउस बुलाए फीस में भारी भरकम वृद्धि कर दी है। इसके अलावा स्कूल द्वारा लॉकडाउन के दौरान भी पूरी फीस जमा करवाने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है और कई छात्रों की स्कूल में हाजिरी नहीं लगाई जा रही और न ही उनका होमवर्क चेक किया जा रहा है, जबकि शिक्षा मंत्री ने लॉकडाउन के दौरान केवल ट्यूशन फीस लेने की अधिसूचना जारी की थी। बावजूद इसके छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जा रहा है। वहीं अभिभावक अंजना ने कहा कि छात्रों को स्कूल में फीस को लेकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने लॉकडाउन के दौरान केवल ट्यूशन फीस लेने के निर्देश दिए थे, लेकिन स्कूल मनमानी कर रहे हैं और छात्रों को हर रोज फीस जमा करवाने का दबाव बनाया जा रहा है और होमवर्क चेक नहीं किया जा रहा और व्हाट्सएप ग्रुप से भी बाहर निकाला गया है। इसको लेकर डीसी शिमला को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। पाँच दिसंबर 2019 को हुई थी, उसमें शिक्षा निदेशालय ने आदेश दिए थे कि जो भी फीस बढ़ोतरी होगी उसमें जनरल हाउस होगा, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन स्कूलों ने उसके बावजूद भी बिना जनरल हाउस करवाए ही जो है वो फीस बढ़ोतरी की है और उसके लिए हम उपायुक्त से मिलने आए थे कि वो बच्चों को भी तंग कर रहे हैं कि फीस पूरी दी जाए, जमा करवाई जाए और हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो जनरल हाउस हुआ था उसके हिसाब से ही फीस बढ़नी चाहिए थी। अगर होता तो ही फीस दी जाती, अदरवाइज नहीं। और अभी शिक्षा मंत्री जी ने भी एक अपना स्टेटमेंट दिया था कि जब तक ऑनलाइन क्लासेस लगी है तब तक जो फीस है वो स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेनी चाहिए, बाकी अदर फंड नहीं लेने चाहिए। लेकिन स्कूल सारे ही फंड ले रहे हैं। उसके लिए हम आज उपायुक्त को मिले थे कि एक तो ये जो हमारा इशू चल रहा है इसको रिजॉल्व जल्दी से जल्दी करवाया जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो। जिन अभिभावकों ने फीस जमा नहीं करवाई है उनके बच्चों को या तो क्लास अटेंड नहीं करने दी जाती है, अगर अटेंड करते हैं तो उनकी अटेंडेंस नहीं लगाई जाती है और अटेंडेंस लगाई जाती है तो फिर उनका होमवर्क चेक नहीं होता है और व्हाट्सएप ग्रुप में जो होमवर्क दिया जाता है वो बच्चों को उन बच्चों के उसमें वो होमवर्क नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। ऐड नहीं है, ग्रुप में ऐड नहीं है, इस वजह से बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। तो जब बच्चों को पूछा जाता है कि बच्चों से जब अगर पूछा जाएगा कि आपकी फीस नहीं जमा आई है, नहीं हुई है, तो बच्चों के ऊपर दबाव तो देखो पड़ता ही है ना। मेंटली हरेसमेंट तो बच्चे भी हो रहे हैं कहीं ना कहीं। नाम और ये जो है ना, ये जो अगर शिक्षा निदेशालय या तो इसको अपनी जो नोटिफिकेशन की उसको वापस ले ले और शिक्षा मंत्री अपनी स्टेटमेंट वापस ले ले तो ये टकराव की स्थिति खत्म हो जाए। ये टकराव की स्थिति जो बनी है वो बनी ही इन दो कारणों की वजह से है। अदरवाइज दशकों से जो अभिभावक फीस देते आ रहे हैं, कभी स्कूलों के बीच में और अभिभावकों के बीच में कभी कोई झगड़ा नहीं रहा। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें मैम ने कहा था कि फीस पूरी जमा की जाएगी तभी हमारे बच्चों को एनरोल किया जाएगा। लेकिन हमारी मांग ये है कि जब सरकार ने लिख के दिया है कि 5 दिसंबर 2019 के तहत हमारे बच्चों से फीस ली जाए और पीटीए गठित हो, तो हमारी जो प्रिंसिपल मैम है वो बोलती हैं कि अगर मैंने आप 9 लोगों को उसके हिसाब से फीस पेमेंट कर दी तो मैं 1700 लोगों को भी मुझे करनी पड़ेगी। लेकिन सर जब सरकार लिख के दे रही है तो सरकार इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करती है? प्रिंसिपल मैम सीधा क्या बोलते हैं अपनी मनमानी पे उतर गई हैं। और एक्चुअली सर ऐसा होता है ना कि हमारे जो बच्चे हैं उनको मैसेज आते हैं तो हमें हमारे बच्चों को तो मैसेज में भी इंक्लूड नहीं किया गया। हमें दूसरे पेरेंट्स से अपने क्या बोलते बच्चों का होमवर्क मांगना पड़ रहा है सर। और सबसे बड़ी बात है सर, कई बच्चों की अटेंडेंस नहीं ले रही है, ठीक है, और कई बच्चों की क्या बोलते कई एक हमारी मैम है उनकी बेटी को तो बाहर कर दिया गया था और उनसे ज़बरदस्ती फिर साइन करवाए गए कि आप अपनी पूरी फीस। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।